डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है आपसे कि ये बात सही है कि आप तमाम एमएनएस को 27 तारीख को जलसे में? जी सर। कामरान एक सेकंड। जी मियां साहब। कामरान एक सेकंड। जी मियां साहब। आपने एक वजीर की बात की है ना, अब दूसरे वजीर की भी सुन लें। अच्छा, 3 वजीर इकट्ठे बैठे थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे कहा कि अभी जॉइंट सेशन शुरू होने में कुछ वक्त है, यहीं बैठ जाते हैं। मैं उनके पास बैठ गया। इधर उधर की सियासी बातें होने के बाद उनमें से एक वज़ीर ने कहा कि बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। मैं आज जब लाहौर से आ रहा था इस्लामाबाद के लिए तो मैं अपने बेटे को ये बात कह के आया हूँ कि जो वरासती जायदाद है वो तो किसी ने बेचने नहीं देनी आपकी फैमिली में से, तो जो मैंने बनाई है उसको बेच दो और दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहाँ बाकी ज़िंदगी बेहतर गुजार सको। अब ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया। अब आप अगर नाम पूछोगे वजीर का तो मैं वो भी बता देता हूँ। बताएं कौन कौन से वजीर हैं, बताएं, बिल्कुल बताएं। तीन लोग बैठे थे, बाबर अवान, चौधरी सरवर और ब्रिगेडियर एजाज शाह। और ये किसने बात की? ब्रिगेडियर एजाज शाह कर रहे थे और बाकी लोग एजाज शाह ने बात की। और बाकी लोग बकौल आपके हाँ में हाँ मिला रहे थे, या वो कह रहे थे कि आप गलत कह रहे हैं? बाकी लोग उसके मुंह पे हाथ रख रहे थे कि ये बाहर जाके बात कर देगा, ना करो ऐसी बातें। तो ये तो आप मुझे ये बताएं कि जब इनके वुज़रा, एक सेकंड कामरान सर आप ही बोल रहे हैं, जब इनके वुज़रा ये बातें कर रहे हों तो पीटीआई के अरकाने असम्बली अदम एतमाद की तहरीक को सपोर्ट कर रहे हों तो उसको हार्स ट्रेडिंग का नाम दे दिया जाए। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता कि अगर किसी का ज़मीन नहीं, अगर किसी की हुब्बुल वतनी जाग जाए, कि फवाद साहब का भी नाम, हालांकि सारा इल्जाम है, ये कोई सबूत नहीं, लेकिन इल्जाम है, इल्जाम की हद तक। जी जवाब दीजिए सर। देखे ना, वो इल्ज़ाम पाकिस्तानियों इसलिए है कि मियाँ जवेद लतीफ़ में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है पाकिस्तानियों। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में जो मियाँ जवेद लतीफ़ ने स्टैंड लिया कि हाँ हम इस्लामाबाद के चौक चौराहों पर ज़मीर फरोशी कर रहे हैं, मियाँ जवेद लतीफ़ ने एक्सेप्ट किया काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ARY में कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। मियाँ साहब खामोश जरा, मुझे सुनने जरा। मियाँ साहब प्लीज सुन लें, सुनने जरा। मियाँ साहब सुन लें, अपनी बारी पे आइएगा, अपनी बारी पे आइएगा। मियाँ साहब आप हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप हच्चर ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस मुल्क में हच्चर ट्रेडिंग कभी होती थी, हॉर्स ट्रेडिंग। और ये जो बातें हो रही है ना, आप खड़े रहे अपने स्टेटमेंट के, हाँ हम खरीद रहे हैं। हमारे पास लोगों के जमीर तो नहीं जगा सके, लेकिन नोट दिखाकर पाकिस्तानियों ये MNAs के जमीर जगा रहे हैं, बोलियां लगा रहे हैं। और बहुत सारे आप में से इस्लामाबाद के शहरी जो इस वक्त तमाशा लगा हुआ है अपोजिशन का इस्लामाबाद के चौक चौराहों में, सड़कों पे, कामरान वो इस्लामाबाद के अजीम लोग, ये पाकिस्तानी देख रहे हैं किस तरह पाकिस्तान की सियासत रंग बदल रही है। मेरा लीडर, मेरा प्राइम मिनिस्टर, कामरान आपका प्राइम मिनिस्टर उसी जगह खड़ा है। अगर उसने कहा था पाकिस्तानियों मैं इस मुल्क की करप्ट लीडरशिप के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो ये आपके जवाब देने दे मुझे। वो खड़े रहे, उन्होंने स्टैंड लिया। तो मियां साहब अगर आपके पास वाकई नंबर पूरे हैं तो क्यों हमारे मिनिस्टर्स का सहारा ले रहे हैं? क्यों उनकी गैर मौजूदगी में आप उनके नाम कोट कर रहे हैं? आप लोगों ने पाकिस्तानी कौम को, सुन ले जरा, अब सुन ले मेरी बात जरा। अगर मैं ये समझता हूं आपके पास PMLN वालों को लाखों का, हजारों का अवामी समुंदर नजर नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर जिस जिले में जा रहा है, जिस सूबे में जा रहा है, ये एक अवाम का समंदर है। आपने बातें कही, अवाम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है। मैं मानता हूं प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा के साथ खड़ी है, स्ट्रांग होके पहले से। हमारे मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, बिल्कुल उनके जल से भरपूर है, एक चीज वो उभर के आए, स्ट्रांग होके आए। लेकिन मियां साहब की बात सुन ले, फिर आगा साहब, फिर डॉक्टर साहब। जी मियां साहब की छेती दसो की कहना तुसी नई पटारी खोल देती है वज़रात। जी नहीं छत्ती एडी छेती में गल करनी नहीं, मेरी गल पूरी सुन लो। कामरान बात है कि जहां तक जलसों का जिक्र है, सरकारी वसाइल से हुकूमतें जलसे कर लिया करती हैं, मगर मुझे ये बताएं कि ये जलसे जो थे इन्होंने वोट कास्ट करना है असेंबली में, या अरकान असेंबली ने अदम एतमाद में वोटिंग करनी है?
ये हारे हुए जवारी हैं, इसलिए ये हरकतें करने पर उतरे हुए हैं। जहां तक तल्लक है ये बात कहने का कि मैंने किसी वजीर पर इल्ज़ाम लगा दिया, या इनका कहना कि मैं हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से बात कर रहा हूं, काशिफ अब्बासी ने मुझे कहा कि आप पीटीआई के लोगों को तोड़कर अदम एतमाद की हमायत में वोट ले रहे हैं, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? उसके क्लिप देख लें, उसका प्रोग्राम उठाकर यहां प्ले करें, आपको पता चल जाए। तो मैंने कहा था कि अगर आप इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हो तो फिर मुझे ये बताएं, जो मैंने आज अभी भी आपके प्रोग्राम में बात की है कि इनके वुज़रा ये बात करें कि ये पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रह गया, इसकी मईशत डूब गई। और एक मुझे और बात याद आ गई, ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कहा कि डॉलर किस जगह पे पहुंच गया है, इसके बाद क्या हम जब जीरो पे आ जाएंगे? ब्रिगेडियर साहब से भी रब्ता कराएं जी, ये तो इल्जाम लग रहे हैं कि कुछ सबूत हमारे पास है। एक मिनट, काबिल अली आगा साहब, परवेज इलाही साहब ने इंटरव्यू में ये भी कहा कि 10-12 लोग जो पीटीआई के टूटे हैं, 12-13, उनसे उनकी मुलाकात भी है, वो को जानते भी है और सेफ कस्टडी भी। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, चले मियां जावेद लतीफ साहब को छोड़ देते हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी बोलियां लग रही हैं, सिद्ध हाउस में बोलियां लग रही हैं, 18-20 करोड़, डार साहब भी कह रहे हैं। तो सर आपके नज़दीक भी ये जो 12-13 लोग हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर सारी तहरीक चली और आप लोग इत्तेहादी भी बैठ के सोच रहे हैं कि अब चेंज सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए, आपके नज़दीक भी क्या ये हाई मॉरल ग्राउंड में 13 बंदे टूटे हुए पीटीआई के, या बिक के टूटे हुए? अगर बिक के टूटे हुए तो क्या फिर आप इनको सपोर्ट करेंगे, इस तरह के बिकने वालों को? आगा साहब देखिए कामरान, ये बात तो मुझे इल्म नहीं है कि वो अपना अपोजिशन के पास बिक के गए हैं, या लेकिन ये बात तो है ना कि इनकी पार्टी के अंदर कुछ लोग, कुछ ग्रुप बने हुए हैं जो अपने अपने तय क्लेम करते हैं कि हमारे पास इतने बंदे हैं, हमारे पास इतने बंदे हैं। हमें आके जो लोग मिले हैं उनमें 10-12 MNAs मौजूद थे, ये बात तो ये बिल्कुल मैं यकीन से कह सकता हूँ। और हमने तो उनके साथ कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की, नहीं आपने नहीं हमने की कोई उनको। अच्छा आगा साहब टाइम कम है, मुझे एक और बात बताइए, आपकी बात नहीं हो रही, मैंने की बात कर रहा हूँ मुबैना तौर पे। सर मुझे बताइए कि आपको भी पता है कि बुज़दार साहब जो है उनको प्राइम मिनिस्टर साहब निकालेंगे नहीं, और इस मौके पे निकालना उनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि लगेगा हुकूमत कमज़ोर हो गई है। तो आप फिर भी बज़िद हैं कि जनाब पंजाब के अंदर जो है हालात इतने ख़राब है कि बुज़दार को चेंज करना ही करना है, इससे कम पे तो आपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना ना। एम आई राइट या रॉन्ग? देखें, हम नहीं कामरान, ये कतई तौर पे बात गलत है। हमने बुज़दार की मुखालफत कभी की नहीं, हम तो उसकी बल्कि उसको सपोर्ट करते रहे हैं और सपोर्ट हमारी जारी है। लेकिन पीटीआई के अंदर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, जैसे जगीर तरीन ग्रुप है, वो बात जब करता है तो वो करते ही ये है कि माइनस अपना बुज़दार जो है वो हमारी बात हो सकती है किसी से, उसके होते। और आपको लगता है कि आगा साहब, आपको लगता है कि अदम एतमाद कामयाब नाकाम हो भी जाए तो बुज़दार साहब का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखें, हमारी सपोर्ट तो आज तक हम इनके इत्तेहादी हैं और अभी तक हम ऑपोजिशन में शामिल नहीं हुए। हम इत्तेहादी हैं, हुकूमत में शामिल है, हमारे सूबे में भी गुजरा है और हमारे वफाक में भी गुजरा है, और हमारी सपोर्ट आज तक इनके साथ है। लेकिन कंसिडरेशन जारी है, सलाह मशवरा जारी है। ठीक है डार साहब, आप बुज़दार साहब को किसी भी तौर पे जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह। आपको ठंड पड़ गई है फेडरल यार, मुझे क्या आगा साहब चंगी ठंड पाई जे मेरे पर कामरान शायद। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जो एक मिनट हम साथ हैं, हम साथ हैं यार ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਸ਼ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਗੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਾ। मैं तो वो बात कर रहा था जो कल परवेज इलाही साहब ने भिगो के हुकूमत में लगाई थी, तो उसके ऊपर आपका लब नहीं खुला मेरे भाई का। मेरा भाई है तो बड़ा जवानों का वजीर और बड़ा बहादुर है, लब नहीं खुले उनके, और यही कहते रहे कि लड़वाना ना सानू प्लीज, मेहरबानी को लड़वाना ना, असं नहीं लड़वा रहे। और उन्होंने इंडिपेंडेंट कमेंट किया थोड़े